हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। आज हम JSW सीमेंट लिमिटेड IPO हमें देखने के लिए मिला है, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। आपको इस कंपनी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, आप ऑफकोर्स जानते रहोगे इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी सीमेंट की इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम बना के रखी, काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा कनेक्शंस है ये इंडस्ट्री में। और आज इस कंपनी के बारे में हम डिटेल ज़रा देख लेते हैं। कंपनी स्टार्ट हुई थी इनकॉर्पोरेटेड 2006 में, और ये टोटल इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रीन सीमेंट इन इंडिया। ग्रीन सीमेंट इन जो इंडिया में है उनके मैन्युफैक्चरर्स है एज अ पार्ट ऑफ JSW स्टील। द कंपनी इज कमिटेड टू सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशंस इन द सीमेंट इंडस्ट्री। मतलब अपनी इंडस्ट्री में नया नया इनोवेशंस करते रहते हैं, क्या अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं, ये सब चीज़ों में ये काम करते हैं। मतलब इनका ओवरऑल मैन्युफैक्चर होता है सीमेंट का। अगर देखा जाए तो अक्रॉस दी इंडिया 7 प्लांट है अक्रॉस दी कंट्री। जो इंटीग्रेटेड यूनिट्स इनका अवेलेबल जो है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में एंड उड़ीसा में भी अवेलेबल है। ये सब जगह पे अवेलेबल है। और इनका एज ऑफ 2025 31 मार्च इन्होंने इंस्टॉल किया ग्राइंडिंग कैपेसिटी ऑफ 20.60 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। मतलब ये काफ़ी बड़ा एक यूनिट हम कह सकते हैं, एक यूनिट होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं ये काफ़ी वेटफुल चीज़। तो इन्होंने ये इंस्टॉल करके रखा है ग्राइंडिंग का, मतलब वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है सब। कंप्राइजिंग 11 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इन सदर्न रीजन। इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि सदर्न रीजन में इतना अवेलेबल है, वेस्टर्न में 4.5 और ईस्टर्न में 5.10 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इनका इंस्टॉल्ड है काफ़ी अच्छे से। बाकी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है, क्वालिटी कैसा होता है, फिर कैसे मैन्युफैक्चर किया था, कैसे केमिकल्स यूज़ किया था, ये सब इन्होंने मेंशन किया है। बाकी इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इनका एज ऑफ प्रोडक्ट जो अवेलेबल है 31 मार्च 2025 के हिसाब से इनका कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स में काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो चुका है। टोटल इनके पास 4653 डीलर से 8844 सब डीलर से एंड 158 वेयर हाउसेस में इनका अवेलेबल है। बाकी ये सब कुछ डिटेल्स आप रीड कर सकते हो। बाकी IPO के बारे में अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट होगा 7 अगस्त को, और आपको 11 अगस्त तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो। फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ का, इशू प्राइसमेंट 147 का लेके चल सकते हो। 102 का शेयर है सिंगल लॉट का, और टोटल इशू है इनका 3600 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 1600 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 2000 करोड़ के आसपास का। बाकी लिस्टिंग होगा BSE NSE में। आपको इसका अलॉटमेंट 12 अगस्त को देखने मिल जाएगा। अलॉटमेंट मिला है तो 13 को आपको डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा शेयर्स का, और अगर नहीं हुआ तो आपका 13 के आगे पीछे कुछ दिन इसका रिफंड आ जाएगा। बाकी इसका लिस्टिंग होगा 14 अगस्त को। बाकी इसमें जो रिजर्वेशन है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए 50%, डिटेल्स के लिए 35% है, और NIs के लिए 15% है। बाकी जो उसके प्रमोटर होल्डर्स है उनके पास इशू के पहले 78.62% था, और इशू के बाद IPO के इशू के बाद 72.34% हो जाएगा। मतलब ओवरऑल 75% के तो नीचे हो ही गया ये। बाकी अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखा जाए तो फाइनेंशियल्स में एसिड्स में इंक्रीज़ होते हुए हमें दिख रहा है। इनका पर ईयर के हिसाब से इन्होंने मेंशन किया है, एसिड्स में अच्छा इंक्रीज़ होते दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन एक स्लाइटली इंक्रीज़ होते एसिड दिख रहा है इनका। टोटल इनकम अगर देखा जाए तो टोटल इनकम देखा जाए तो इनका ऑन एन एवरेज ब्रेक इवन पे ही चल रहा है। मतलब जो लास्ट ईयर था, लास्ट 2 ईयर से वही आज भी चल रहा है ऑन एन एवरेज। बट इनका जो पैट है, पैट मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 2025 में नेगेटिव आ चुका है। मतलब कंपनी ने ये ईयर लॉस किया है ऑन द टोटल इनकम, इनका पैट नेगेटिव आ चुका है। आप देख सकते हो EBITDA अगर देखा जाए तो EBITDA में भी 23 से 24 में थोड़ा जंप आया, लेकिन 24 से 25 में वापस थोड़ा नेगेटिव में आ गई है। नेटवर्थ देखा जाए तो नेटवर्थ भी स्लाइटली थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, बट 24-25 में थोड़ा डाउन आते हुए दिख रहा है हमें। रिजर्व एंड सरप्लस भी देखा जाए तो इंक्रीज़ होते धीरे धीरे दिख रहा है, बट सेम 24-25 में थोड़ा डिक्रीज़ होते हुए दिखा है हमें। और टोटल बोरोविंग से अगर देखा जाए तो टोटल बोरोविंग भी इनका बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है। और 23 में देखा जाए तो इनका 5421 करोड़ का है, 24 में 5835 करोड़ का है, और 25 में 6166 करोड़ का है। मतलब ऑन एन एवरेज इनका देखा जाए तो 3 to 4 करोड़ का इनका पर ईयर इंक्रीज़ हो रहा है बोरोविंग्स। ये एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। इसको मैं एक एवरेज नहीं कहूँगा कि ये एवरेज फाइनेंशियली मेरे को ज़रा नेगेटिव लगा फाइनेंशियल्स। बाकी अगर कंपनी की हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो -6.90 है। रिटर्न ऑन कैपिटल जो एम्प्लॉयड 7.05%, डेप्ट ऑन इक्विटी 0.98, रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में है, पैट मार्जिन -2.77, EBITDA 13.7। एक बार इनके पीयर्स का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। इनके पीयर्स के लिए हमने लिया अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और श्री सीमेंट, आप जानते ही होंगे। बाकी
पीई तो इनका यहाँ पे नेगेटिव देखने के लिए मिला, तो हम इतना कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं। बाकी ईपीएस अगर देखा तो यहाँ पे नेगेटिव है इनका, और बाकी सबका 205 अर्निंग पर शेयर, अंबुजा सीमेंट का 16 और इनका 311 रुपीज़ का इनका अर्निंग पर शेयर दिखा रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा उनका मेंटेन है इनके पीयर्स का, और जेएसडब्ल्यू का थोड़ा नेगेटिव हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे भी। रिवेन्यू अगर देखा जाए तो रिवेन्यू भी यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर हमें अल्ट्राटेक सीमेंट ही देखने के लिए मिल रहा है, सेकंड पे अंबुजा सीमेंट है, और थर्ड पे है श्री सीमेंट, और जेएसडब्ल्यू आई थिंक सो उनके आसपास में ही कहीं होंगे। बट ओवरऑल कंपैरिजन के देखा जाए, अगर इनका प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखा जाए 6.16 है, और प्राइस बैंड इनका कितना है 147 का है, तो थोड़ा मेरे को स्लाइटली ओवर वैल्यूड लग रहा है। ये मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है। ये अगर कुछ 120 या 125 के आसपास इनका रहता प्राइस बैंड, तो वहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन ठीक होता। बाकी इनका जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है वो है कि पार्ट फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू इंटीग्रेटेड, मतलब ये अपना राजस्थान नगर में एक जगह है, वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे कुछ नया बिजनेस में ही काम करने वाले, एक्सपांड करने वाले। बाकी पैसा ये 520 करोड़ इनका जाएगा प्री पेमेंट में, 800 करोड़ अपना एक्सपांशन में, और बाकी पैसा जो रहेगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से वो भी स्लाइटली एवरेज ही चल रहा है। 9% का पहले 12% का था, फिर 9% का भी 5% का। मार्केट का सीनेरियो भी ज़रा नेगेटिव चल रहा है, शायद ये इम्पैक्ट करता होगा। बट ओवरऑल मैं बोलूँ तो मेरे को ये ओवर वैल्यूड थोड़ा लग रहा है। इनके पीयर्स कंपैरिजन के साथ ही मेरे को ज़रा वैल्यूशन में थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है। बट अगर ये थोड़ा कम प्राइसिंग पे रहता, 120 या 125 के आसपास रहता, तो ये स्लाइटली वैल्यूशन में इनका ठीक बोला रहता, मतलब परफेक्ट वैल्यूशन में बोला था। बट थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है। बाकी कंपनियां भी नेगेटिव थोड़ी मेरे को दिख रही है, बट होप सो आगे कंपनी अच्छा एक्सपांड करते हुए अच्छे से सब कुछ मैनेज करेगी, और होप सो आगे प्रॉफिटेबल बन सकती है। तो ओवरऑल मेरा व्यू ऐसा बनता है कि मैं ये आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। मैं वेट करूँगा कि एक बार ये शेयर इसका 120 या 125 के आसपास के रेंज में आएगा, वहाँ कंसोलिडेट करेगा, या फिर उसके नीचे के आसपास के रेंज में कंसोलिडेट करेगा, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा किसी ब्रेकआउट पे एंट्री लेने का फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा ये पर्सनल खुद के एनालिसिस है, ये कोई आपको टिप या सजेशन नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है, क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर एक बार खुद एनालाइज कीजिए, और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लेके ही करिए, क्योंकि ये कोई सजेशन या टिप वीडियो नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। डेट्स द वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सिमिलर कंटेंट के लिए।